18 दिसंबर को हर साल अक़लियती हुकूक़ दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से आज नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस में अक़लियती हुकूक़ दिन के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी एडवोकेट देवेंद्र सिंह निर्मले और नांदेड़ सोशल साइंस नारायणा टेक्नो स्कूल के शोबे के सरबराह इरशाद अहमद ने बतौर मेहमान मुक़र्रर शिरकत की और शुरका से खिताब किया। तकरीब के दौरान एडवोकेट देवेंद्र सिंह निर्मले ने अक़लियती हुकूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए ज़ोर दिया कि अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और समाजी इंसाफ के मौक़ों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अक़लियती बरादरी को कई चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पर वो अपनी शनाख्त की बक़ा के हवाले से तशवीश बढ़ रही है। आज कलेक्टर ऑफिस में माइनॉरिटी कमीशंस के बारे में जो आज रखा गया है, उसके बारे में यही कहना है कि जो गवर्नमेंट हमारे जो पॉलिसीज़ लेकर आती हैं उन्हें हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो भी हम नीचे से जो काम करते हैं उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि जो एक्ट बना गया है उसका फ़ायदा सभी गरीब लोगों को मिलना चाहिए और उसका फ़ायदा माइनॉरिटीज़ लोगों के सभी 6 जो कम्युनिटीज़ है उन सभी को और सभी लोगों को मिलना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, माइनर एज फार एज द प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्स, द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द पीपल्स। एनी हाउ जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सबसे पहले तो माइनॉरिटी लोगों को कि जब हमारे जो माइनॉरिटी कमीशंस बनाया गया है तो उनसे जो जो फ़ायदा हमने उठाना है वो उठाना चाहिए और जो चीज़ हमें गवर्नमेंट ने हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है तो हमने करना चाहिए। इरशाद अहमद ने भी अपने खिताब में अक़लियती मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात और समाज के अंदर शऊर बेदार करने की अहमियत पर जोर दिया। मेरे हिसाब से माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पे अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो उनके लिए आइडेंटिटी का एक मसला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनकी अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उनके कल्चरल राइट्स को जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक मुझे समझ में आता है, नॉट जस्ट मुस्लिम्स लेकिन बाकी सभी माइनॉरिटीज़ के साथ भी ये चीज़ें हो रही है। तो आइडेंटिटी का मसला है, लैंग्वेज को भी इशू बनाया जा रहा है। उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, जो मज़हबी मकामात है, उनको भी जो है आज ये देखने में आ रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ लीगल या इलीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो इससे होता ये है कि इस मुल्क में तमाम लोगों को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारे मजहबी मुकामात और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त इस मुल्क में सेफ़ है और उनको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकारें और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग हमारे हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं और हम यहाँ पर सेफ हो सकते हैं। सीनियर कानूनदा एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी ने हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाई जा रही स्कीमों में पाई जाने वाली खामियों और उनकी अमलावरी में मौजूद रुकावटों को उजागर किया। उन्होंने हुकूमत के अक़लियतों के मसाइल पर गैर जिम्मेदाराना रवैये को तनक़ीद का निशाना बनाया। हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में बहुत ही मुश्तहिर किया है, लोगों को इश्तिहारात दिए हैं, लेकिन एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ कि वो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, जो हुकूक़ है करना चाहते हैं, मेरे सामने आज गवर्नमेंट ने नील है। हमारे जो मसाइल हैं जूँ के तू हैं, खाली हमारे राइट और हमको क्या क्या मिलना चाहिए सहूलतें खाली पेपर पर है, फिज़िकली इसका आज तक जो है गवर्नमेंट ने इंसाफ नहीं किया, ना सेंट्रल ना स्टेट गवर्नमेंट में। देखिए आप कि जो है जितने भी कमीशन रहे, उस कमीशनों ने माइनॉरिटी के बारे में जो हुकूक दिए हैं उनकी पाबंदी से अमल बजावनी आज तक नहीं हुई। खा वो हमारा एजुकेशनल फील्ड हो, फिर हमारे फाइनेंशियल फील्ड हो, इक़्तिसादी हो, किसी भी हो, ये जो गवर्नमेंट हमारे को राइट्स बता रही है, ठीक है राइट्स हमारे हैं, लेकिन आज की मीटिंग में ये होना चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या राइट्स हैं, उनके लिए क्या बजट दी है, उनके लिए जो है कितना खर्च हुआ है, कितना बाकी है और आगे क्या करना चाहिए। असल में इसका मकसद यही है माइनॉरिटी के कि आपके लिए हमने इतना पैसा खर्च किए हैं, इतना बाकी है और आइंदा ये करेंगे। ये बिल्कुल नील रहा। बहरहाल हम ये समझते हैं कि ये जो बनाया गया है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नथिंग बट ए ढोंग है।
इसी तरह महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन के रियासती सदर M.A. गफ्फार ने उर्दू मीडियम स्कूल में मराठी और अंग्रेजी मीडियम के असातिज़ा की तैनाती पर सख्त एतराज़ किया और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। हम ये समझते थे कि अक़लियती तबका खासतौर से मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, दलित बहुत पिछड़ा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। तो ऐसे हालात में भी उन्होंने स्कूल शुरू करना जो चाहिए था नहीं किए। और अभी तो तालीमी निज़ाम को इतना तितर बितर कर दिया जा रहा है कि उर्दू स्कूलों पे मराठी मीडियम के टीचर्स को टीचिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि उनको बुनियादी हक है कि बच्चे को अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के लिए उसी मीडियम का टीचर चाहिए। लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का एक रियासती सदर होने के नाते मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन आज तक उन्होंने से दाखिल नहीं किया। इससे आज महाराष्ट्र में पवित्र पोर्टल के जरिए 154 मराठी मीडियम के टीचर को उर्दू स्कूलों में भेजा गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमेशा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अक़लियतों से नाइंसाफ़ी है। प्रोग्राम जिला डिप्टी कलेक्टर महेश वड़तकर ने भी खिताब किया। उन्होंने अक़लियती बरादरी के अफराद को अपनी आइनी और क़ानूनी हुकूक से मुकम्मल आगाह होने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो अपने सकाफती, लिसानी, मजहबी और रिवायती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमें और इक़दामात कर रही है जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। और इसीलिए हर शासन जो है, भारत का रहे या बाहर का रहे, कोई भी हर शासन इसका इम्प्लीमेंट करने का और इसका ख्याल रखने का हरदम कोशिश करता है। लेकिन जैसे इरशाद जी ने बात बताई कि उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता नहीं, होता है लेकिन दिखता नहीं। दिखने का मतलब लोगों को जचता नहीं या लोगों को मतलब लोगों के मन में नहीं जाता है। तो वो बात हमें हमारे ऑफिस की ओर से करना है। सही है। जो भी आती है बात हमारे सामने आता है, कोई अल्पसंख्यक का मुद्दा आता है, कोई भी छोटी छोटी बातें रहती, खाने का मुद्दा रहता है, रहन सहन का मुद्दा रहता है, कल्चरल का रहता है, भाषा का रहता है, जो भी बात रहती है उसकी, तो उसको हमने अहमियत देनी चाहिए और उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसके लिए हम सभी का एक फ़र्ज बनता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। ये लोकशाही जो है अपने मतदान से या वोट से, वोट उसका बेस है। तो मतलब ऐसा लगता है लोगों की बहुसंख्यक जो भी है, जिसका चलता है, जिसका वोट ज़्यादा है उसकी चलेंगी, ऐसा नहीं रहता है। इसीलिए यह प्रोटेक्शन है, इसीलिए उसका कायदा, इसलिए ये सब चीज़ें बनाई हुई और उसका हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और इस दिन का अवसर से हम प्रशासन में ये माइनॉरिटी का जो आत्मा है, जो साहुल है, वो अपने बीच में, अपने मन में लाने का। प्रोग्राम के अख्तिताम पर शुरका ने हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से अक़लियतों के मसाइल के हल और उनके हुकूक की पासदारी के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ़ की। साथ ही अवामी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों ने हुकूमत से अपील की कि अक़लियती बरादरी के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की जाए और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत इक़दामात किए जाएँ।